नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। किसी ने सच ही कहा है कि जर, जोरू, जमीन ये तीनों अपराध की जड़ होते हैं। ऐसा ही एक मामला गाडरवारा के साली चौका नगर में सामने आया है, जहां एक बेशकीमती जमीन और होटल को लेकर बीते 11 जून को एक 65 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे थे। प्रकरण की विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही मनीष उर्फ बबलू चौक से मुकेश लोधी, धर्मेंद्र ठाकुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिनसे क्रमबद्ध तरीके से पूछताछ में तीनों आरोपी ने मिलकर मृतक शीतल ठाकुर की हत्या करना स्वीकार किया है। हत्या का कारण करीबन 9 एकड़ पैतृक जमीन, कुछ लोन और होटल निर्माण के लेन देन को लेकर हत्या की साजिश रची गई। घटना के संबंध में 2 मोटरसाइकिल और धारदार चाकू पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसका खुलासा गाडरवारा थाना में एडिशनल एसपी नागेंद्र पटेरिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी उर्फ मनीष बबलू चौक से द्वारा ग्राम पनागर में 9 एकड़ जमीन 10 डिसिमिल पर बनी होटल मृतक की बेटी के नाम पर थी, जिस पर आरोपी ने 60 लाख की लागत लगाकर मृतक की पुत्री के नाम करीब 30 लाख रुपए का लोन लिया था। आरोपी मनीष उक्त जमीन मृतक की पुत्री से किसी अन्य के नाम पर करने की जिद पर अड़ा हुआ था। पुत्री द्वारा आनाकानी की गई, जिसके चलते मृतक की हत्या करने की सुपारी 50,000 रुपए में दी गई, जिसमें 2,000 एडवांस दिए थे। 2 सुपारी किलर उक्त तीनों आरोपीगण को पुलिस ने धारा 302 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम कर जेल भेज दिया है। दिनांक 10/6/2024 को शीतल ठाकुर नाम के एक व्यक्ति, जिसकी आयु 65 से 70 वर्ष के आसपास थी, उसकी नृशंस हत्या 2 व्यक्तियों ने कर दी थी। इस संबंध में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान के उपरांत 3 आरोपी मनीष, मुकेश और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मनीष नाम का व्यक्ति वो फाइनेंसर है और हत्या करने वाले मुकेश और धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति हैं। कारण ये अनुसंधान में ज्ञात हुआ कि मनीष ने एक लैंड खरीदी थी और उस लैंड का नाम रिकॉर्ड पे जो मृतक है उसकी पुत्री के नाम से था और वो उसको बेचना चाह रहा था और वो बेचने नहीं दे रहे थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने शीतल की हत्या कर दी। सर, लोन फाइनेंस किस रूप में हुआ था? ये लोन फाइनेंस करवाया इन्होंने, बैंक से करवाया। तो सर, इनके परिजनों को जानकारी नहीं थी इस लोन के बारे में? ये हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, और अन्य कारण है क्या कुछ? अभी तो प्रत्यक्ष में यही कारण दिखाई दे रहा है। सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इसने इस लड़के के नाम से क्यों ली थी? ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि ये ज़मीन जो विक्रेता है वो किसी आदिवासी ने बेची थी और ये ओबीसी से हैं या सामान्य वर्ग से हैं, तो ये बिना कलेक्टर की परमिशन से क्रय नहीं कर सकते थे। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो मृतक है उसकी बेटी के नाम से संपत्ति क्रय की। कितने आरोपी हैं सर? 3 आरोपी हैं सर। साली चौका में शीतल ठाकुर की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 11/6/2024 को दर्ज करवाई गई थी और इस संबंध में पुलिस ने अब हत्या का अपराध दर्ज करके अनुसंधान किया। अनुसंधान में जो तथ्य है उन तथ्यों के आधार पे आरोपी मनीष उर्फ बबलू, मुकेश पिता मुन्नालाल लोधी, धर्मेंद्र पिता होतीलाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मनीष चौकसे है, ये इस हत्या के अपराध का सूत्रधार है और इसके कहने पर मुकेश और धर्मेंद्र ने हत्या की है। अनुसंधान में ज्ञात तथ्यों के अनुसार मनीष चौकसे के द्वारा एक भूमि मृतक के परिजन के फैमिली में एक लड़की है उसके नाम से परचेज की गई थी और वो मनीष चाहता था उस लैंड को ये बेच दे, बट ये लड़की जो है वो मृतक ट्राइबल पक्ष से आता है और वो इस बात पे सहमत नहीं थे। इसी कारण से
अप्रसन्न होकर उन्होंने इस बुजुर्ग की नृशंस हत्या करवा दी। इन तीनों आरोपियों को नर्मदा शुगर मिल के पास से दिनांक 13/6/2024 को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश करके रिमांड पर भेजा गया है। सर आरोपी फरार हुए थे क्या घटना के बाद? इसने पकड़ लिया 13 तारीख को। छुप रहे थे इधर उधर। सर पिता के मारने से क्या फायदा था आरोपी को? भयभीत करना था कि वो जमीन जिसको चाहे जिसको चाहते कि सेल आउट कर दें उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाती। उसने पूर्व में लड़की को भी भयभीत किया होगा फिर। ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। तो जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन ये बुजुर्ग अकेले थे घर में और इनका बेटा और बहू ये नर्सिंग को गए हुए थे, इनकी डिलीवरी हुई थी और जो बेटी है वो नौकरी करती है भोपाल में। तो प्रभावित करने के लिए सब किया।